हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले YouTube पे उपलब्ध कुछ वीडियो के थंबनेल मेरे पास हैं। आइए उसको थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं तो आपको वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए, ये पहला थंबनेल है, ये देखिए। इसमें आ रहा है कि स्टीम आयरनिंग बिजनेस करिए और मंथली 50,000 कमाइए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। दूसरा है कि बिजनेस लॉन्ड्री का शुरू करिए 20,000 में। शुरू हो सकता है ना 20,000 में दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या लॉन्ड्री का बिजनेस या आयरनिंग बिजनेस 20,000 में शुरू कर सकते हैं। आइए तीसरा थंबनेल देखते हैं। इसमें है स्टीम आयरनिंग का बिजनेस करिए, 50,000 लगाइए और 12,500 रुपये का। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने 12,500 मंथली कहा है या एक दिन का कहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने एक दिन के बारे में बताया है, स्टीम आयरनिंग बिजनेस के बारे में। अगला थंबनेल है, शुरू करें कपड़ों का व्यवसाय, लॉन्ड्री बिजनेस और महीने के 50,000 कमाइए। दोस्तों, अगर आप लॉन्ड्री बिजनेस से 50,000 कमाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 50,000 लॉन्ड्री का महीने बिजनेस में हर महीने कमा लेते हैं। आइए अगले थंबनेल पे चलते हैं। इसमें है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। भाई साहब ने पूरा जान लगा दिया है कि 60,000 से लेकर 80,000 महीने का कमाएं। आसान है ना दोस्तों कमाना? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं कमा पाता। आप कमा पाते हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए अगला थंबनेल देखते हैं। इसमें है, ये जो कि दूसरे भाषा में है, मुझे लग रहा है ये तमिल या साउथ का है। और इसमें जो डिटेल में दिया हो गया है, स्टीम आयरनिंग का बिजनेस और महीने में कमाइए 50,000। 50,000 देखिए, कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या बात है, लग रहा लॉन्ड्री बिजनेस का पैरामीटर हो गया 50,000 महीना। आइए अगला थंबनेल देखते हैं। इस थंबनेल में दिया हुआ है, बाप रे कुछ ज़्यादा ही हो गया, साड़ी आयरनिंग बिजनेस, महीने का कमाइए 2.5 लाख रुपए। क्या बात है भाई, पूरे स्टेट का साड़ी आयरन करोगे क्या, या पूरे देश का? पता नहीं, अब इन्होंने डिटेल में बताया नहीं, केवल प्रॉफिट के बारे में बताया है। 2,50,000 पर मंथ, कुछ ज़्यादा हो गया। अगला थंबनेल देखते हैं दोस्तों। इस थंबनेल में क्या है, लो जी, ये कुछ और ही नया आ गया, ऑटोमेटिक आयरन मशीन। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी ऑटोमेटिक आयरन मशीन तो नहीं है जो कपड़े को डालो और आयरन करके निकाल दे। आपकी जानकारी में हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी ऐसी किसी मशीन के बारे में सुना नहीं है। हाँ, फोल्डिंग मशीन के बारे में सुना है, लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं है जैसे जितना मेरी जानकारी है। और इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख और इनकम 30,000। ये भी कुछ ज़्यादा है, इतना सच्चाई इसमें दिख नहीं रहा है। अगले थंबनेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम तरह के थंबनेल आपने देखा, और इस थंबनेल को देखने के बाद से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये जितने वीडियो YouTube पे अपलोड हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये मेरे व्यक्तिगत अपने विचार हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन लोगों ने कभी भी आयरनिंग का बिजनेस या लॉन्ड्री का बिजनेस नहीं किया होगा, न कर रहे हैं, न आगे भविष्य में करेंगे। यह चूँकि YouTube पे वीडियो बनाने का एक क्रेज है, सब बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मिसगाइड करना ठीक नहीं है। जैसे कि आपने एक थंबनेल में देखा, साड़ी आयरनिंग का बिजनेस महीने के 2.5 लाख, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कि पूरे देश की अगर साड़ी आप करेंगे, क्या आयरनिंग करेंगे, और 2.5 लाख महीने की, और साड़ी का आयरनिंग, साड़ी के आयरन केवल आयरन करने के लिए कितने आते हैं? आपके शॉप पे कितना आता है लगभग, ज़रूर बताइएगा। समझ के, देख के, पढ़ के अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो है आयरनिंग बिजनेस के बारे में कि हम आयरनिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या, आयरनिंग बिजनेस शुरू करना कितना प्रॉफिटेबल है और कितना लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मैंने सोचा ये सारे थंबनेल को देख के एक वीडियो इस पर बनाया जाए और समझा जाए। काफ़ी आप लोग समझ रहे होंगे कि आयरनिंग बिजनेस की सच्चाई क्या है, लेकिन मैं थोड़ा इसके ग्राफ वाइज और कैलकुलेशन के वाइज डिटेल में बताऊंगा और इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से आयरनिंग बिजनेस करना उचित है या अनुचित है। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कि केवल आप आयरनिंग बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, छोटे शहर से लेकर या स्टेट कैपिटल या दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता में, तो मोटा मोटी या नटसेल में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें आयरनिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट में होती है, वैक्यूम स्टीम आयरन।
बॉयलर के साथ और टेबल के साथ। मेरी जो जानकारी है, वर्तमान समय में अच्छे क्वालिटी का वैक्यूम आयरन टेबल कम से कम 30,000 रुपये का एक टेबल मिलेगा। तो अगर हम 2 टेबल लेकर चलते हैं तो कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का वैक्यूम टेबल पे होगा। दूसरा, ऑटोमेटिक अगर हम बॉयलर लेते हैं, वैक्यूम जो कि स्टीम प्रेस हमारा होगा, उसका जो बॉयलर लगेगा उसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपये से कम नहीं होगा आज के टाइम में। तीसरा रिक्वायरमेंट हो गया है 2 हैंड प्रेस रहने के बाद भी, चूँकि आप ये बिजनेस में हैं, सारे कपड़े स्टीम आयरन अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। अगर प्योर कॉटन है, आप उसको स्टीम आयरन करेंगे, वो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। समटाइम हमें हैंड प्रेस जो हमारे हैवी ड्यूटी के ब्रास के या पिग आयरन या कास्ट आयरन के होते हैं वो भी यूज करना पड़ता है। तो उसकी कॉस्टिंग हम लेके चलते हैं 6,000 रुपये। अगर 14 पाउंड का प्रेस आप लेते हैं ब्रास में तो कम से कम 6-6,500 का आपका वो प्रेस पड़ेगा। और उस प्रेस को करने के लिए आपको एक लकड़ी का मजबूत टेबल भी बनवाना पड़ेगा। लकड़ी का टेबल चूँकि महंगा बनता है तो तकरीबन 5,000 रुपये की उसकी कॉस्टिंग लेके चलते हैं। और चूँकि आप प्रेस का व्यवसाय करेंगे तो कपड़े आपको रखने चाहिए। जो प्रेसमैन है तो 1-2 ट्रॉली आपको चाहिए, आयरनिंग जो बीन बोलते हैं, क्लॉथ उस जिसमें प्रेस करने वाले कपड़े को रखा जाता है। तो ट्रॉली भी कम से कम 3,000 रुपये की एक ट्रॉली मिलेगी, तो 6,000 रुपये हो गए। और कुछ आपको हैंगर की भी रिक्वायरमेंट होगी कपड़े प्रेस करके टांगने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, हमने 100 पीस हैंगर का कॉस्टिंग लिया है। 30 रुपये का एक हैंगर अच्छी क्वालिटी का जो बार बार रीयूज हो सके, तो उसकी कॉस्टिंग हमने 3,000 रुपये रखी हुई है। और सबसे जो मेजर एक्सपेंडिचर आ रहा है कि अगर आप 6 किलोवाट का बॉयलर लेते हैं, 2 टेबल लगाते हैं, और भी कुछ पंखे, इलेक्ट्रिक और बल्ब सब लगाते हैं, तो कम से कम 5 किलोवाट का आपका लोड इलेक्ट्रिसिटी का आपको लेना ही पड़ेगा। और मेरी जानकारी में जहाँ तक है, अगर 5 किलोवाट का लोड स्टेट कैपिटल तक लखनऊ, पटना या और भी किसी बड़े शहर पुणे, मुंबई में अगर आप लेते हैं तो तकरीबन नहीं कम से कम तो 25 से 30,000 रुपये का आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन मीटर वगैरह लगवाने में आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और हो सकता है थोड़ा बहुत कम बेसी हो, लेकिन लमसम मैं लेके चलता हूँ। और इसके अलावा जब ये सारी मशीनें आप खरीद लेंगे उसके बाद से आपको वायरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, खंभे से वायर लाने के लिए, और वायरिंग, प्लग, सॉकेट, MCB, तो तकरीबन इसमें आपके 5,000 रुपये वायरिंग में लग जाएंगे। और इसके अलावा ये चूँकि ऑन पेपर हमने बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ये सामान, कुछ अन्यत्र जो भी है, तो तकरीबन हम लमसम लेके चलते हैं कि 10,000 रुपये आपको जैसे बोर्ड लगवाना हो, छोटा मोटा प्रचार करना हो, तो स्टार्टिंग करने के लिए 10,000 रुपये मैंने ये लेके चला है। तो टोटल तकरीबन 1,48,000 रुपीज़ आपका ये हो गया ऑन पेपर, जो हमें समझ पा रहे हैं कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा जो लॉन्ड्री का बिजनेस या आयरनिंग का बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए। और इसके अलावा भी मुझे 100% पता है कि कुछ ना कुछ खर्चे और हो जाएंगे जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं, मशीनों को मंगाने के लिए ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन कभी कुछ घटा है, कभी कुछ घटा है, तो तकरीबन कुछ और लग जाएगा। तो लेकिन मोटा मोटी हम 1,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमारा लॉन्ड्री से रिलेटेड, यानी स्टीम आयरनिंग का, केवल आयरनिंग का बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। ये तो हमारा एक पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस पार्ट में आप समझ पाएंगे कि आयरन बिजनेस में प्रॉफिट या ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होता है। और इसको अगर आप बखूबी से समझ लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आयरनिंग बिजनेस का जो आपके अंदर माइंड में जो चल रहा है उसकी पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयरनिंग बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी अपार्टमेंट में या किसी बड़े शहर में, तो ऐसा तो नहीं एक ही बार हम ढेर सारे स्टाफ रख लेंगे। मिनिमम हम 2 स्टाफ प्रेसमैन लेके चलते हैं। और वर्तमान समय में जो प्रेसमैन अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बिज़नेस में स्टाफ मैन पावर की बहुत कमी है। अगर आप इस बिज़नेस में हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा, मैं तो रोज़ ही ये महसूस करता हूँ अपने शॉप पे। तो 2 प्रेसमैन अगर आप लेते हैं तो पर प्रेसमैन की कॉस्ट, अगर हम एक प्रेसमैन का 10,000 रुपये भी लेके उसकी सैलरी चलते हैं एक महीने का, तो 2 प्रेसमैन हो गए तो हमारी मंथली सैलरी हो गई 20,000, 20,000 रुपये हमारी सैलरी हो गई। और कपड़े चूँकि आयरन का है तो ये आपको तो ज़रूर रखना पड़ेगा, पिकअप एंड डिलीवरी, ये तो व्यवस्था आपको रखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप इसमें
सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा स्टाफ जो हमारा हो गया, 2 प्रेसमैन के अलावा एक फील्ड बॉय रखना पड़ेगा जो कपड़े घर से लाएगा और देगा। तो उसकी सैलरी तो मैंने कम ही रखी है, लेकिन फिर भी लेके चलते हैं इसी पे। हमने 6,000 रुपये उसकी सैलरी रखी है मंथली। जो फील्ड बॉय है अनट्रेंड होगा, केवल कपड़े लाएगा ले जाएगा। और चौथा स्टाफ जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप खुद बैठते हैं तब आप इस सैलरी को हटा सकते हैं। अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो ये सब कोऑर्डिनेट करे, किसका फ़ोन आया, किसका कब देना है, किसके यहाँ से पिकअप लेना है, किस घर से कपड़ा मंगाना है। तो उसकी सैलरी कम से कम एक सुपरवाइजर 8,000 रुपये मैंने उसकी सैलरी यहाँ पे रखी हुई है। ज़्यादा या कम हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और एक और ऑप्शन है, ये तो हमारे 4 स्टाफ हो गए तत्काल में अगर आप आयरनी का बिजनेस शुरू करते हैं तो। अगला जो खर्चा हमारा आएगा, जो मंथली हमारे जो खर्चे आएंगे, उस जो शॉप अगर आपका अपना है तब तो ठीक है, हाँ उस प्रोमिनेंट जगह पे है तब तो ठीक है। अगर नहीं है फिर तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। तकरीबन 500 स्क्वायर फीट का मैंने हिसाब बनाया है, तो तकरीबन 3,000 रुपये पर मंथ आपका ये शॉप का रेंट हो जाएगा, जहाँ पे आपका वर्क स्टेशन बनेगा। अगला जो खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर 5 किलोवाट का आप लोड लेते हैं और पूरा दिन भर 8 घंटे का अगर आप शिफ्ट चला रहे हैं तो तकरीबन नहीं तो कम से कम आपका 3,500 से 4,000 रुपये आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। और उसके अलावा जो फील्ड बॉय है वो जाएगा आएगा, तो अगर साइकिल वाला मिल गया तब तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई साइकिल वाला इस टाइम पे मिलेगा, कोई अपना इतना परिश्रम नहीं करना चाहता है। तो अगर उसको छोटा सा कोई बाइक या कोई स्कूटी या कोई कुछ भी आप देते हैं तो महीने का कम से कम आपका पेट्रोल की प्राइस तो आपको पता ही है कितना चल रहा है, तो 2,000 रुपये मैंने मंथली उसका पेट्रोल का प्राइस रखा हुआ है। हर महीने 2,000 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाएगा। और इसके अलावा कुछ और खर्चे, कहीं कुछ वायरिंग ख़राब हुई, कुछ इलेक्ट्रीशियन आ गया, कुछ आया, तो मिसलेनियस खर्चे के लिए मैंने 2,000 रखा हुआ है। तो टोटल आपकी कॉस्टिंग ये तकरीबन आ गई, ऑपरेशनल कॉस्ट एक मंथ का 44,500 रुपये। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और ये कॉस्ट है तो तकरीबन 40,000 रुपये मंथली तो आपके खर्चे होंगे ही। और इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता दूं, अगर 5 किलोवाट का लोड लिया है आपने, तो जिनके पास इस तरह का कनेक्शन होगा उनको पता होगा, कमर्शियल कनेक्शन में अगर आप यूज करें या ना करें कुछ फिक्स चार्ज आता ही आता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो भी तकरीबन उतना चार्ज तो आपका आना ही आना है। और अब यूनिट बढ़ता है तो उसके अलावा जो है उस पर यूनिट के हिसाब से उस पर चार्ज लगता है दोस्तों। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये। सेकेंड पार्ट में हमने समझा कि हमारा मंथली रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तकरीबन 44,500 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस पार्ट को समझ गए होंगे। आइए अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, उस पार्ट को हम समझेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझ में आ गया होगा। आइए सबसे इम्पॉर्टेंट, पार्ट 2 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट 3, क्योंकि इसी भाग में हम समझेंगे कि हमारा आयरन बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि आपको इन्वेस्टमेंट आयरनिंग बिजनेस में करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी अच्छा प्रेसमैन है, बहुत बढ़िया नहीं मतलब मज़े का प्रेसमैन है, तो स्टीम आयरन चलाता है या कभी कभी हैंड प्रेस भी बीच में वो चेंज करता है, तो तकरीबन हम ये मान के चलते हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट में वो 200 कपड़े प्रेस करेगा। अगर वो अच्छी तरीके से प्रेस कर, क्योंकि अब नया काम है, क्वालिटी आप अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो अगली बार प्रेस के कपड़े आपके पास नहीं आएंगे। जैसे कि आप चूँकि नया स्टार्टअप लगाए हैं और आपकी क्वालिटी में और गली में जो कोयले से प्रेस करते हैं, दोनों की क्वालिटी में अगर फ़र्क नहीं होगा तो आपको कोई जल्दी कपड़े नहीं देगा। क्यों देगा? कि वो अपने घर के नीचे ही तो दे देगा, आपके पास क्यों जाएगा लेने देने, दुनिया भर का ये सब नहीं उठाएगा। तो दोस्तों मैंने मान के चल रहा हूँ कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रेस करेगा, तो पर डे वो 8 घंटे में 200 कपड़े एक दिन में वो प्रेस करेगा एक प्रेसमैन। चाहे वो उसकी सैलरी 10,000 हो, चाहे आप 20,000 दे दो, अगर वो 200 कपड़े हैं उसमें टाइम लगता है तो बहुत करेगा। तो ज़्यादा सैलरी आप दे दोगे तो 400 से 420 कर देगा, 220 कर देगा, 225 कर देगा। लेकिन ये मान लमसम में 200 कपड़े पर डे एक प्रेसमैन करेगा। और दूसरा प्रेसमैन है, अगर उसका भी मान लेते हैं वो 200 कपड़े प्रेस कर रहा है, तो टोटल वो एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में 400 कपड़े प्रेस कर रहा है। अगर हम मार्केट में जो आजकल का रेट चल रहा है प्रेस का,
तो तकरीबन 5 रुपये एक कपड़े का हमें मिलता है। तो 400 कपड़े अगर वो प्रेस एक दिन में हो रहा है तो टोटल कॉस्टिंग आपकी एक दिन में प्रॉफिट या पैसे जो आपके रेवेन्यू इकट्ठे होंगे वो 2000 रुपये आपका एक दिन में इकट्ठा होगा। अब चूँकि एक महीने का है, संडे बीच में एक छुट्टी हो गई या जिस दिन भी आप छुट्टी कर दें तो टोटल 2 प्रेसमैन आपके एक महीने में आपको 26 डेज होते हैं, 4 छुट्टी आप निकाल दें तो तकरीबन आपके टोटल जो आपकी जो 26 दिन में जो प्रेस करेंगे उसके हिसाब से आपके टोटल 52,000 रुपये आपके बनते हैं। अगर पर डे आपको 400 कपड़े मिल जाते हैं तब। मैं इस बात को इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि दोस्तों कहने में आसान है 400 कपड़े पर डे प्रेस करना। अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं जो ऑटोमेटिक धुले हुए कपड़े उसमें डालो वो प्रेस होके निकल आए। हर एक एक कपड़ा मैनुअल होगा, 1 बाय 1 होगा और 400 कपड़े इकट्ठा करने के आप समझ लीजिए अगर 10 कपड़े पर फैमिली से आते हैं, एक घर से आता है तो कम से कम आपको 40 विजिट करना पड़ेगा तब जाके आपके पास 400 कपड़े इकट्ठे होंगे। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। मुंह से बोलने में 400, 500, 1000 बड़ा आसान लगता है, लेकिन 400 कपड़े प्रेस करना, फिर उसको व्यवस्थित करना, उसकी पैकिंग करना, उसको उसके घर तक पहुंचाना टाइमली, इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो बताने का मतलब आपको डिमोरलाइज करना नहीं है, आपको समझाना है कि केवल आयरनिंग बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों आपने देखा पूरे 26 दिन आपने काम करने के बाद आपका मंथली जो बचत हुआ 52,000 रुपीज़ का हुआ। और सेकंड पार्ट में हमने समझा था 44,500 यानी 44,500 आपके रिकरिंग खर्चे हैं जो आपके होने ही हैं। तो 52,000 में से 44,500 अगर आप माइनस करते हैं तो इन हैंड आपके 7,500 रुपये आए। दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन ऑन पेपर है और आप जैसा कि आपको पता है कोई भी कैलकुलेशन जब पेपर पे होता है और जब रियली उसको प्रैक्टिकली जब हम उसको अमली जामा पहनाते हैं तो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो अगर ऑन पेपर 7,500 रुपये की आपकी महीने की बचत हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं और ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम तरह के जो बिजनेस आइडियाज़ लोग दे रहे हैं उनको मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन क्लियर पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ कि आयरनिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता तो क्या आपने कभी गौर किया है कि गली में मोहल्ले में पिछले 20 सालों से 25 सालों से कोई प्रेसमैन प्रेस कर रहा है और इस इंडस्ट्री में बूम क्यों नहीं आया, इनसे नए प्लेयर क्यों नहीं घुस रहे हैं? इसका रीज़न यही है, कोई भी अपना पैसा लगाता है तो पूरी तरीके से उसका होमवर्क, उसका एनालिसिस जरूर करता है। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर ये आयरन का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो पिछले 20 सालों से 25 सालों से मेरे घर के आसपास या मेरे सोसाइटी में वो प्रेसमैन कपड़ा प्रेस क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो दोस्तों सिंपल सा है, आप देखे होंगे ना उसको कभी रेंट देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी का रेंटल देना है, ना उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। वह कोयला खरीदता है, जितनी ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1-2 किलो कोयला अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ले आता है और उसी से अपना काम चलता है। उसको ना प्रेसमैन को सैलरी देनी होती है, ना कोई और उसके अपने खर्चे हैं। खुद आता है अपना प्रेस लेके अपना जो प्रेस पे बिछाने के लिए टेबल पे जो बैठन होता है उसको बिछाता है और सुबह से शाम तक प्रेस करता है। जितने पैसे उसको मिलते हैं वो लेके घर चला जाता है। अगर वो भी कल को एक प्रेसमैन रखना शुरू कर दे तो उसको भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इस आयरनिंग के बिजनेस में नए प्लेयर या बड़ी कंपनियां इसमें नहीं घुसी हैं और ये धंधा अपने लेवल पे जैसा है वैसा ही चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आयरनिंग बिजनेस से संबंधित सारी स्ट्रेटजी, उसके प्लानिंग सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और यह बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर जरूर साबित होगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या अनुभव रहा आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया, कौन सा नहीं आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।